नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी इंसान के जीवन में कब ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है जब उसकी गाढ़ी कमाई किसी के द्वारा ठग ली जाती है। ठगने के कई तरीके हो सकते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है जब इंसान किसी के द्वारा ठगा जाता है, शेयर मार्केट में या लॉटरी में पैसा लगा करके अपना सारा धन बर्बाद कर लेता है। वो एक अलग परिस्थिति है। आज जो हम बताएंगे वो ये परिस्थिति है कि वो इंसान अपनी गाढ़ी कमाई अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी जानने वाले या अपने किसी सहपाठी को देता है और बाद में वो पैसा उसको लेने के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। यदि दुर्भाग्यवश आप लोगों में से किसी की भी जन्म कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनी है तो आज इसका एक उपाय भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथ के साथ आज का मैं कमेंट भी लूँगा। ये कमेंट विकास जी का है। उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं आप ज़रूर दूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसी कोई स्थिति है। यदि ऐसी कोई स्थिति है, आप उन चीज़ों में अभी तक नहीं पड़े हैं तो आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और यदि आप इन चीज़ों में पूरी तरह से फंस चुके हैं तब मैं आपके लिए एक उपाय भी ज़रूर करूँगा। ये बहुत ही विश्वसनीय उपाय है। यदि आप इसे नियम पूर्वक करेंगे तो आपके फंसे हुए धन को मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मित्रों, ये जन्म कुंडली का 11th हाउस है। यहाँ पे मैंने 11 बस ऐसे ही लिखा है। इसे 11वां घर कहा जाता है। ये किसी भी इंसान के धन कमाने का घर है। यानी यहाँ से देखा जाता है कि वो इंसान कितना पैसा कमाएगा। अब यदि इस घर का मालिक जा करके जन्म कुंडली के छठे घर में बैठ जाए, इसे छठा घर कहा जाता है। छठे घर से कर्ज, दुश्मन या फिर बड़े मुकदमे, इन सब चीज़ों को, कोर्ट कचहरी का मामला कितना लंबा चलेगा, ये भी छठे घर से देखे जाते हैं। दुश्मन मुख्य रूप से यहाँ पे देखे जाते हैं। अब यदि आपके 11वें हाउस का जो मालिक है, अब इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 या 8 लिखा हुआ है तो इसके मालिक मंगल देव होंगे। आप इसे ध्यान से समझिए। यदि यहाँ पे 2 या 7 लिखा हुआ है तो इसके मालिक शुक्रदेव होंगे। यदि इस घर में आपके 3 या 6 लिखा हुआ है तो इसके मालिक बुध देव होंगे। यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसके मालिक चंद्रदेव होंगे। यदि 5 लिखा हुआ है तो इसके मालिक सूर्य देव होंगे। अब यदि यहाँ पे 9 या 12 लिखा हुआ है तो इसके जो मालिक होंगे वो बृहस्पति देव होंगे। और यदि इस घर में 10 या 11 लिखा हुआ है तो उसके मालिक शनिदेव होंगे। इस प्रकार से आप अपने 11वें घर के लॉर्ड को निकाल सकते हैं। आपको पहले अपने 11वें हाउस के मालिक को निकालना है। अब 11वें हाउस के मालिक, मान लीजिए आपके 11वें हाउस के मालिक मंगल देव हैं। अब ये मंगल देव यदि आकर के छठे घर में बैठ जाए तो आपके अर्निंग का जो पैसा था, आपने जो अर्न करके पैसा कमाया था, वो पैसे का मालिक आकर के आपके दुश्मन के घर में बैठ गया। बहुत बड़ी परेशानी है ये। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे अर्निंग के मालिक शुक्रदेव हैं। अब यहाँ पे मंगल की जगह, अब मान लीजिए यहाँ पे आपके अर्निंग के मालिक शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव जाकर के छठे भाव में बैठ गए।
ये दोनों मैंने उदाहरण के लिए बताया है, आप अपनी जन्म कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंग देखिए। यदि 11वें घर का मालिक जाकर के छठे घर में बैठ जाए और इस छठे घर पे किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अब बुरे ग्रह होते हैं राहु, केतु और शनि, इनको सबसे खराब ग्रह कहा गया है। अब मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में राहु या केतु बैठे हुए हैं। चूंकि राहु केतु 180 डिग्री पे होते हैं तो दोनों में से एक ही रहेंगे। अब यहां से राहु देव की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, इनकी 5वीं दृष्टि इस छठे घर पे पड़ रही है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको अपने धन को वापस लाने के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि केतु देव के यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है तब भी ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी। अब राहु देव या केतु देव मान लीजिए आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहां से भी इनकी 7वीं दृष्टि इस हाउस पे पड़ेगी और साथ के साथ अगर यहाँ केतु बैठे हैं तो वो भी अपनी 7वीं दृष्टि से आपके छठे यानी लोन वाले घर को देखेंगे। ऐसी परिस्थिति बनने पे बहुत परेशानियां होती है। एक और स्थिति है, मान लीजिए राहु देव अपनी 9वीं दृष्टि से उस घर को देख रहे हैं। अब यहाँ पे राहु हूँ या केतु हूँ, 7 8 और 9, राहु देव अपनी 9वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे। ये एक कंडीशन है कि आपके 11वें घर का लॉर्ड जा करके छठे घर में बैठ गया हो और उस पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, राहु या केतु की। साथ के साथ यहाँ पे शनि की भी दृष्टि देखी जाती है। अब मान लीजिए शनि देव आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं तो शनि देव की 3री दृष्टि इस पे पड़ेगी तो आपको अपने धन मिलने में बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए शनि देव यहाँ बैठे हुए हैं तो यहां से भी शनि देव की छठे भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी आपके धन मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यही शनि देव मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि इस पे पड़ेगी। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी है, यदि इस छठे घर पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अब शुभ ग्रह कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है गुरुदेव बृहस्पति को। अब यदि बृहस्पति देव अपनी 5वीं दृष्टि, यानी मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति देव हैं और ये 5वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, तो आपको धन मिलने में उतनी परेशानी तो नहीं होगी जितनी आप उम्मीद करेंगे। या मान लीजिए यहाँ से बृहस्पति देव अपनी 7वीं दृष्टि से इसे देखेंगे, तब भी आपके धन मिलने की थोड़ी संभावना तो है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके 10म भाव में और 10म भाव में बैठ करके वो अपनी 9वीं दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, तब भी इस तरह का दुर्योग कम बनने की संभावना होती है। साथ के साथ एक और शुभ ग्रह होता है शुक्रदेव। अब शुक्रदेव की चूंकि एक ही दृष्टि होती है तो शुक्रदेव यदि मान लीजिए 12वें घर में बैठ करके वो आपके छठे घर को देखेंगे, तब भी आपको अपने धन लेने में पहले से थोड़ी कम दिक्कत हो सकती है। मित्रों, जब भी किसी की जन्म कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो उस इंसान के गाढ़ी कमाई का पैसा उसके अपने ही लोगों के द्वारा ठग लिया जाता है। अब यहाँ पे ठगने का मतलब ये है कि हमने उनसे पैसा या किसी ने उनसे पैसा लिया और उनका पैसा वापस नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यवश यदि आपके जन्म कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनी है तो आप एक उपाय करिए।
ये बहुत ही विश्वसनीय उपाय है और यदि आप विश्वास पूर्वक इस उपाय को करेंगे तो आपके फंसे हुए पैसे जो हैं मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसमें दो बात समझिए। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि सामने वाले के पास पैसे ही नहीं हो। अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वह आपको देगा कहाँ से। लेकिन दूसरी एक स्थिति है कि सामने वाले के पास पैसा तो है लेकिन वो देना ही नहीं चाहता। तब आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन से शुरू करिए। शनिवार के दिन आप सुबह में स्नान करने के बाद आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर में जाइए। उस मंदिर में जा कर के उस हनुमान जी के सामने एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए और उनके सामने बैठ कर के बजरंग बाण का 5 बार पाठ करिए। जब भी एक बार बजरंग बाण का पाठ आपका समाप्त हो जाए तो आप राई के कुछ दाने यानी सरसों के कुछ दाने, साथ में एक लौंग और एक कपूर, वो जो आपने दीपक जलाया है उसमें डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको क्रमबद्ध 5 बार ये उपाय करना है। तो आपका 5 बार बजरंग बाण हो जाए तब जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक में से थोड़ा सा तेल निकालिए और तेल निकाल करके एक कपड़े पे उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति ने आपका धन लिया हुआ है। उस तेल से ही आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उस कपड़े की एक बाती बनाइए और बाती बना करके तिल के तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाइए। आपको ये उपाय नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को करना है। लेकिन यदि आप 11 बार, 21 बार, 31 बार इस उपाय को करते हैं तो आपके जो फंसे हुए धन हैं उसके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब कमेंट की ओर चलते हैं। विकास कुमार ने कमेंट किया था, आज मैंने उनका कमेंट लिया है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनकी नौकरी कब लगेगी। उन्होंने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया था उसके अनुसार अभी उनको शनि की 7.5 चल रही है। शनि उनके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, यानी विकास कुमार जो हैं वो कुंभ राशि के हैं और शनि उनके लग्न में गोचर करने की वजह से शनि देव की एक दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है। विकास जी, आपको निरंतर नौकरी के लिए प्रयास करते रहनी चाहिए। जनवरी 2025 के बाद आपके नौकरी मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। आप नियमित रूप से रोज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। जल्द से जल्द आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।